आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 70वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 69वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि जो सब जीवों के लिए रात है वो आत्म संयमी के जागने का समय होता है और उनके जो सोने का समय होता है वो इन जीवों के लिए रात्रि के समान होते हैं। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः श्री भगवानुवाच आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हालांकि जो विशाल सागर है उसमें हमेशा जल रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु में विशेषतया अधिकाधिक जल से ये अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने ही पे स्थिर रहता है। न तो वो विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की भी होती है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहेंगी, लेकिन भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं अपने आप ही पूरी कर देते हैं। अतः वो सागर के समान है, अपने में हमेशा पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों को इच्छाएं के समान है जो उसके पास आती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होते, क्योंकि वो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहते हैं। इसीलिए वो समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। लेकिन कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, इसीलिए वो हमेशा शांत होता है और खुश रहता है। जिसके पश्चात विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा मानने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना भावित की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वो जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, इसलिए हर वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गए तो उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण ऐसा चाहते थे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़े।
वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। ये इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम। अतः वह कभी किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। ये दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है और न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान की ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।